हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग एकेडमी। तो चलिए मैं आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस लूप का लाया हूँ। लूप के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, ये जो मैंने बाद में इसको फाइंड आउट किया है। कुछ आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस और एरर बेस्ड क्वेश्चंस भी लूप के आधार पे पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में 46 तक का आपको लूप बेस्ड क्वेश्चन कराए थे। 47 क्वेश्चंस में है, प्रेडिक्ट द आउटपुट जनरेटेड बाय द फॉलोइंग कोड एंड कैटेगराइज द लूप इनटू एंट्री कंट्रोल और एग्जिट कंट्रोल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए लूप है कौन-सा। तो व्हाइल लूप हमारा कौन-सा लूप होता है? एंट्री कंट्रोल लूप होता है। डू व्हाइल हमारा एग्जिट कंट्रोल होता है और फॉर लूप भी एंट्री कंट्रोल होता है। अब आते हैं, इसमें हम आउटपुट प्रेडिक्ट करना है, तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो देखिए, इस आउटपुट वाले क्वेश्चंस में आपको कुछ समझना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 10 और बी की वैल्यू क्या है 30। यहाँ पे एक्स लेस देन 40 कह रहा है, तो पहली बार कंडीशन क्या बनेगा? ट्रू बनेगा। ट्रू बनने के बाद ये एक्स प्लस इक्वल टू बी का क्या मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू में बी को ऐड करना है। तो एक्स कितना था आपका? 10 था। 10 में आपने बी यानी कि 30 को ऐड किया, तो एक्स का नया वैल्यू क्या बना यहाँ से? एक्स हमारा 40 हो जाएगा। उसके बाद b माइनस इक्वल टू 2 करोगे आप, तो b माइनस 2 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? आपका 28 हो जाएगा। इसका मतलब होता है b इक्वल टू b माइनस 2। तो b की करंट वैल्यू 30 है, 30 में से 2 को माइनस करोगे 28 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पे सिस्टम डॉट और प्रिंटलन एक्स की वैल्यू प्रिंट कराना है। तो एक्स की वैल्यू क्या है? 40, 40 यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। इसके बाद ये लूप फिर से वापस आएगा, कंडीशन चेक करेगा x लेस देन इक्वल टू 40। तो अभी x की वैल्यू 40 ही है, तो ये कंडीशन ट्रू माना जाएगा, तो फिर से ट्रू हो गया। अब आप जब x प्लस इक्वल टू b करोगे, तो b तो आपका 28 हो चुका था और x आपका क्या था? 40। तो 40 प्लस 28 करेंगे तो क्या बनेगा? ये 68 हो जाएगा। फिर आप b को माइनस 2 करोगे, यानी कि 28 में से 2 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 26 मिलेगा। इसने x की वैल्यू को प्रिंट करना है, यहाँ पे 68 को ये प्रिंट कर देगा। प्रिंट करने के बाद जब आप आके दोबारा चेक करोगे कि x लेस देन इक्वल टू 40, तो अब x 68 हो चुका है, जो कि कंडीशन यहाँ से फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स होने के कारण आप लूप से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो आपका प्रोग्राम यहीं पे एंड हो जाता है और फाइनली आउटपुट आपको क्या मिलता है? 40 एंड 68। और लूप मैंने अभी आपको बता दिया था एंटी कंट्रोल लूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि फॉलोइंग कोड इज हैविंग द सम एरर्स। इस कोड में कोई एरर्स बता रहा है ये कि कोई ना कोई एरर है। तो चलिए उस एरर को देखते हैं कि आखिर एरर है क्या इस कोड में। ठीक है, ठीक है, आइए। तो एंड रीराइट द करेक्ट कोड अंडरलाइंग द ऑल करेक्शंस मेड। और कोड को आपको दोबारा लिखना भी है अगर कोई करेक्शंस हुआ है इसके अंदर में तो, और उसको हाईलाइट भी करना है। ये चीज भी आपको ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं सबसे पहले इस कोड में एरर है क्या। इंट n इक्वल टू 15, कहीं कोई एरर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। इंट i इक्वल टू 10, आई हर जगह स्मॉल में लिखा हुआ है, मैं इसको स्मॉल में कर लेता हूँ। चलो इसको भी एक एरर मान सकता हूँ कि आई यहाँ कैपिटल में लिखा हुआ है। आई इक्वल टू 10, एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेमीकोलन लगा हुआ है। डू, अब ये एक लॉजिकल मिस्टेक है। डू के बाद आपने सेमीकोलन लगा दिया, डू के बाद आप सेमीकोलन नहीं लगा सकते। तो एक आपको मुझे यहाँ पे आई वाले लाइन में यहाँ पे एक मिस्टेक दिखाई दिया कि इसको आई को आई स्मॉल में लिखना था, क्योंकि आगे प्रोग्राम में आई स्मॉल में लिखा गया है, इसलिए मैंने उसको स्मॉल में किया। दूसरा, हमारे पास डू के आगे सेमीकोलन लगा हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। डू के आगे कभी भी सेमीकोलन हम नहीं लगा सकते हैं। अगर लगा देंगे तो इस ब्लॉक का कोई मतलब ही नहीं है, कर्ली ब्रेसेस देने का मतलब डू वाइल लूप कंप्लीट नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे ओपन कर्ली ब्रैकेट दिया है, ब्रेसेस दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई आई कर रहे हो, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। आई को प्लस प्लस कर रहे हो, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। व्हाइल, अब देखो डू व्हाइल लूप पे क्या होता है, व्हाइल से पहले क्लोज कर्ली ब्रेसेज आता है, जो कि यहाँ पे मिसिंग दिख रहा है हमें। दूसरा, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये पैरेंथेसिस की जगह पे स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है, तो ये तीसरा मिस्टेक है। और फोर्थ मिस्टेक ये है कि व्हाइल लूप, जब हम डू व्हाइल लूप लिखते हैं तो व्हाइल के बाद हमें सेमीकोलन देना होता है, जो सेमीकोलन मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए, हमने एक करेक्शन ये किया, यहाँ पे व्हाइल के अंदर मतलब क्लोज कर्ली ब्रैकेट लगाया। उसके बाद ये आई को स्मॉल में कर दीजिए, ये टाइपो मिस्टेक भी हो सकता है। और यहाँ पे जो ब्रैकेट था, मतलब इस पूरे लाइन में हमने करेक्शंस कर दिया है। आप देख सकते हैं कि आपको व्हाइल को क्या करना था, व्हाइल को व्हाइल से पहले क्लोज कर्ली ब्रेसेस देना था, स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे कर्ली ब्रैकेट देना था और लास्ट में सेमीकोलन लगाना था। उसके बाद आते हैं जेटेक्स फील्ड 1 डॉट सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट मेथड में जो सेकंड टी होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, तो उसको कैपिटल लेटर में करना है। उसके बाद डबल कोट्स प्लस एक्स। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम इस लाइन में नहीं दिख रही है। तो एक हमारा सेट टेक्स्ट में प्रॉब्लम था, तो इसको भी मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से आपको क्या करना है, करेक्ट करने के बाद कोड को अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, इसको हाईलाइट करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरलाइन द ऑल द करेक्शन मेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन पेपर से कलेक्ट किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। पूछे गए क्वेश्चन हैं, बोर्ड एग्जाम में ये बताए गए क्वेश्चन है, यानी कि बोर्ड का पेपर है। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो प्लीज इसको ज्यादा सीरियस लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 49, रीराइट द फॉलोइंग कोड यूजिंग द व्हाइल लूप। ऐसे कुछ क्वेश्चन मैंने कराए भी थे आपको, फॉर लूप को व्हाइल लूप में बदलने वाला। यहाँ पे इंट x इक्वल टू 100 है, फॉर इंट i इक्वल टू 2, तो ये हमारा इनिशियलाइजेशन पार्ट हो गया जो व्हाइल लूप में बाहर आ जाता है, जो कि फॉर लूप में अंदर है। ये हमारा कंडीशन पार्ट है, i लेस देन इक्वल टू 22, ठीक है, ये एक व्हाइल लूप के अंदर चला जाएगा। i इक्वल टू i प्लस 4, ये बॉडी के अंदर आ जाएगा। जे टेक्स एरिया 1 डॉट अपेंड जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। x इक्वल टू x माइनस 2, यहाँ भी हमें इससे कोई समस्या नहीं है, ये हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइपो मिस्टेक है, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, जस्ट एडजस्टिंग, और कुछ नहीं हो रहा है। ओके, अब आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इस प्रोग्राम को कैसे लिखा जाएगा। रीराइट करना है, व्हाइल लूप की मदद से लिखना था। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंट x इक्वल टू 100 कॉमा i इक्वल टू 2, क्योंकि ये इनिशियलाइजेशन पार्ट जो होता है व्हाइल लूप में, वो लूप से बाहर आ जाता है, व्हाइल से पहले लिखा जाता है। व्हाइल के अंदर क्या आएगा, ये कंडीशन आएगा, तो मैंने व्हाइल i लेस देन इक्वल टू 22 लिख दिया यहाँ पे, ओपन करली ब्रेसेस दे दिया। फिर हमारा बॉडी ऑफ लूप आएगा, बॉडी ऑफ लूप आ गया। बॉडी ऑफ लूप के अंदर में x इक्वल टू x माइनस 2 था, हमने वो भी लिख दिया। हमारा ये अपडेट स्टेटमेंट i इक्वल टू i प्लस 4 जो कि यहाँ लिखा गया था, उसको हम यहाँ लिखेंगे, सेमीकोलन लगाना मत भूलना, और क्लोज करली ब्रेसेस, आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। द फॉलोइंग कोड हैज सम एरर्स, कुछ एरर्स हैं, रीराइट द करेक्ट कोड, अंडरलाइन, और कैटेगराइज करना है, एग्जिट कंट्रोल या एंट्री कंट्रोल है, ठीक है। फिर से देखते हैं, डू व्हाइल लूप बेस्ड प्रोग्राम ही है। इंट p, सबसे पहला एरर मुझे यहीं पे दिख गया, सेमीकोलन मिसिंग है, तो इस लाइन में सेमीकोलन होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया गया है। p इक्वल टू 14, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। डू के बाद सेमीकोलन आ गया, अभी मैंने बताया था डू के बाद सेमीकोलन नहीं आता है, डू के बाद ओपन करली ब्रेसेज आता है। p इक्वल टू p माइनस 2, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिस्टम डॉट आउट डॉट डिस्प्ले एलन, डिस्प्ले एलन नाम का हमारे पास कोई फंक्शन नहीं होता, हमारे पास प्रिंट एलन नाम का फंक्शन होता है, तो इस लाइन में भी हमें एरर देखने को मिल रहा है। p यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेमीकोलन प्रॉब्लम नहीं है। क्लोज करली ब्रेसेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाइल p ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ पे ओपन एंड क्लोज पैरेंथेसिस होना चाहिए था, और लास्ट में सेमीकोलन लगना चाहिए था। तो ये सारा करेक्शंस आपको यहाँ पे करना है, इसको अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। अंडरलाइन वाला पार्ट मैंने इसलिए छोड़ रखा था ताकि हम आपको दिखा सके कि कहाँ कहाँ करेक्शंस और कैसे अंडरलाइन करना है, ध्यान रहेगा ये सारी चीज। इसके बाद हम देखते हैं ये हमारा कौन सा लूप है। तो डू व्हाइल लूप हमारा कौन सा लूप होता है, एंट्री कंट्रोल लूप होता है। गलत आंसर लिखा हुआ है, ये सोच सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर भी गलत क्वेश्चन बता देता है। ये हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप है, क्योंकि हमने यहाँ पे डू व्हाइल लूप लिखा है, तो ये डू व्हाइल लूप हमारा एग्जिट कंट्रोल होता है, एंट्री कंट्रोल व्हाइल एंड फॉर लूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 51 क्वेश्चंस की बात करते हैं। प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, आल्सो कैटेगराइज द लूप एज ए एंट्री एंड एग्जिट कंट्रोल। फिर से देखिए, इंट j इक्वल टू 1, s इक्वल टू 0, हमें क्या निकालना है, आउटपुट निकालना है। while j less than equal to 10, सिस्टम डॉट और println j प्लस, अच्छा ये डबल कोट्स के अंदर में, डबल कोट्स के अंदर में प्लस लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। s इक्वल टू s प्लस जे, एंड j इक्वल टू j प्लस j मॉडुलस 3, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट println इक्वल टू प्लस s, कोई बात नहीं। सबसे पहले आइए हम j की वैल्यू देखते हैं। j की वैल्यू क्या है हमारे लिए, j की वैल्यू हमारे लिए 1 है। कंडीशन चेक कर रहे हैं, j लेस देन 10 सही है, तो j की वैल्यू याद कर लीजिए। मैं यहाँ पे साइड में आपके लिए j लिख देता हूँ, एक जगह पे यहाँ पे j लिख देता हूँ और यहाँ पे s लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप समझिए, स्टार्टिंग में j की वैल्यू क्या थी, j की वैल्यू 1 थी हमारे लिए, ठीक है ना। और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन j प्लस प्लस प्रिंट करेगा, तो आउटपुट का, मैं इसका आउटपुट के लिए मैं यहाँ पे एक आउटपुट आपके समझाने के लिए यहाँ पे मैं आउटपुट लिख रहा हूँ। प्रिंट लिखा हुआ है j प्लस, तो 1 प्लस प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण ये प्लस, ये तो कॉन्केटनेट ऑपरेटर है, ये वाला प्लस कॉन्केटनेट कर रहा है, और ये प्लस हमारा मैसेज है, और यहाँ से j की वैल्यू आएगी, तो 1 प्लस प्रिंट हो गया। उसके बाद s इक्वल टू s प्लस जे लिखा हुआ है, s की वैल्यू क्या है, अभी 0 है, तो 0 प्लस जे करोगे तो क्या बनेगा, 1, और s को क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक। और j की वैल्यू क्या थी हमारे लिए, j की वैल्यू हमारे लिए 1 ही थी। ध्यान से समझिए, इस प्रोग्राम को, काफी इंपॉर्टेंट है। j इक्वल टू j प्लस जे मॉडुलस 3, तो पहले ये मॉडुलस का काम करेगा, क्या करेगा, पहले मॉडुलस का काम करेगा। तो 1 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1। और j की एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है, 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। तो j में क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे 2 मिलेगा। अब j 1 के बजाय क्या बनेगा, 2 बन जाएगा, ध्यान रखिएगा। 1 था, 2 बन गया। अभी आप लूप के अंदर ही है, कंडीशन आपका अभी भी ट्रू है, कंडीशन अभी भी आपका क्या है, ट्रू है, क्योंकि लेस देन 10 है j की वैल्यू। फिर से आप j को प्रिंट कर रहे हो, तो यहाँ पे हमने 1 प्लस किया था, अब ये क्या करेगा, 2 प्लस प्रिंट कर देगा इस लाइन से। s इक्वल टू s प्लस जे करोगे, s की वैल्यू अभी क्या है, 1, j की वैल्यू 2 है, तो 1 प्लस 2 क्या होता है, ये 3 हो जाएगा। ध्यान से आप इस जगह पे देखते रहिएगा, हर जगह मैं लिख रहा हूँ साथ ही साथ, ठीक है। उसके बाद j मॉडुलस 3 कीजिए, 2 को 3 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा हमारा, ये 4 हो जाएगा। j क्या हो गया,
4 क्योंकि ये पहले 2 था और 2 मॉडुलस 3 करेंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा क्योंकि 2 3 से डिवाइड होगा नहीं, क्वोशिएंट 0 होगा, रिमाइंडर 2 होगा। तो 2 + 2 क्या बना 4 और जे की नई वैल्यू हो गई 4 यहाँ पे। आप आके कंडीशन चेक कर रहे हैं, फिर से आके आप कंडीशन चेक करोगे, लूप के अंदर हो, ट्रू मिलेगा। फिर से आप प्रिंट कराओगे जे को तो जे प्रिंट होगा। अब की बार जे क्या प्रिंट होगा 4 प्लस प्रिंट होगा। 4 यहाँ से और प्लस यहाँ से। अब s इक्वल टू s प्लस जे कर रहे हो तो 3 प्लस जे की वैल्यू कितनी है 4, 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा हमारा। अब j इक्वल टू जे मॉडुलस 3 करो तो पहले j मॉडुलस 3 करो, 4 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 1 आएगा, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा ये 5 बनेगा। क्या बनेगा ये 5 बनेगा। फिर से आके कंडीशन चेक करो, लूप आपका ट्रू मिलेगा। फिर से आके प्रिंट करो तो j की वैल्यू क्या थी अभी 5 हो गई तो ये 5 प्लस प्रिंट कर देगा। फिर s प्लस जे करेगा तो 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। क्या होगा 12 हो जाएगा। j इक्वल टू जे प्लस मॉडुलस 3 करेगा तो 5 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2, 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारा ये 7 हो जाएगा। वेरी गुड। उसके बाद आओ फिर से कंडीशन चेक करो, ट्रू मिलेगा। ये फिर से j प्लस को प्रिंट कराओगे तो 7 प्लस प्रिंट करेगा और यहाँ पे s प्लस जे करोगे तो 12 प्लस 7 क्या हो जाएगा हमारा 19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 19। अब 7 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा, 7 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। 3 2 जा 6 तो रिमाइंडर 1 आएगा। अब 7 प्लस 1 क्या हो गया हमारा ये 8 बनेगा। क्या बनेगा 8 बनेगा। ठीक है, लूप को चेक करो, लूप अभी भी ट्रू मान पाएगा। फिर से ये j प्लस प्रिंट करेगा तो ये क्या करेगा 8 प्लस प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा 8 प्लस प्रिंट करेगा। उसके बाद s इक्वल टू s प्लस जे करोगे तो 19 प्लस 8 करो कितना हो जाता है 27 हो जाता है। अब यहाँ पे 8 को 3 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा और 2 को 8 में ऐड करोगे तो क्या बनेगा ये 10 बनेगा। 10 बनने के बाद जैसे ही हम इस कंडीशन को चेक करेंगे लेस देन 10 को तो ये क्या होगा हमारा फॉल्स होगा। क्या होगा फॉल्स। फॉल्स होते ही हम लूप से बाहर आएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे तो क्या मैसेज प्रिंट होगा इक्वल टू। तो यहाँ पे एक इक्वल टू आएगा हमारे पास और इक्वल टू के बाद एस की वैल्यू आएगी। एस की वैल्यू कितनी है 27। तो आउटपुट क्या मिला 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 20 प्लस इक्वल टू 27 ये मिलेगा। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन कि ये एग्जिट कंट्रोल लूप है या एंट्री कंट्रोल। तो इसका जवाब आपको पता ही है कि ये एंट्री कंट्रोल लूप है क्योंकि व्हाइल लूप का इस्तेमाल किया गया है। आई होप सो कि ये वाला स्टेटमेंट आपके समझ में आ गया होगा कि कैसे ये पूरा का पूरा प्रोग्राम रन हो रहा है। ठीक है, कहीं कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। मैंने कोशिश किया है कि इसको मैं अच्छे से आपको समझाऊं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कई बार पूछे जाते हैं तो आउटपुट का एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, एरर करेक्शन करने का एक क्वेश्चन मिल सकता है, फाइंड द एरर एंड गिव द करेक्ट कोड। ये बिल्कुल आपके बुक में दिया गया कोड है, सेम टू सेम कोड बुक में दिया गया है। आपको इसमें एरर पता करना है। अब अगर एरर ध्यान से देखा जाए तो ये इनफाइनाइट लूप बना हुआ है। क्यों इनफाइनाइट बना हुआ है, यहाँ पे नंबर की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पे नंबर लेस देन क्या है 5। अब यहाँ पे कहीं भी देखो नंबर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, नंबर में कहीं कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। तो ये इनफाइनाइट लूप हो गया, नंबर हमेशा 1 ही रह जाएगा और नंबर अगर हमेशा 1 रह जाएगा तो 1 ही प्रिंट करता है। तो ये लूप हमेशा कंटिन्यूअस ट्रू हो जाएगा। तो ये स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। तो ये आउटपुट आपको कंटिन्यूअस मिलता चला जाएगा। ठीक है, नॉन स्टॉप। ओके, तो इसका करेक्शन क्या है, तो इसका करेक्शन बस एक लाइन का करेक्शन है। इसमें नंबर प्लस प्लस ऐड करना है या प्लस प्लस नंबर ऐड करना है या नंबर इक्वल टू नंबर प्लस 1 लिखना है। एक लाइन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे और कुछ नहीं, बाकी सही है कोड। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे लूप के जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए। एरे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया हूं। अभी अगले वीडियो में आपके साथ क्लास डिजाइन का क्वेश्चन डालूंगा। काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने कलेक्ट ऑलरेडी कर रखे हैं। टाइम लगता है क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में और इसलिए मैं वीडियो को टाइम टू टाइम नहीं डाल पा रहा हूं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलेबस में मुझे दिख नहीं रहे हैं जिससे क्वेश्चन नहीं आने चाहिए, बट एट लास्ट मैं ऐसे टॉपिक को भी डिस्कस करूंगा जिसमें एक यूजर डिफाइंड फंक्शन का भी टॉपिक आता है। इससे रिलेटेड वीडियो मैं लास्ट में एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर मैं क्वेश्चन आंसर की बात करूं तो अभी तक 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक हैं जिससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस अभी तक आपको नहीं बताए हैं और मुझे बताने चाहिए थे। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सनल कमेंट्स आते हैं कि सर आप बिल्कुल हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, तो मुझे नहीं पता कि मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और पहली बात ये, और दूसरी बात यह है कि मैं हार्ड वर्क आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं उन बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, ऐसे बच्चों के लिए नहीं जो पढ़ने वाले ही नहीं है। तो प्लीज ऐसे कमेंट्स ना करें तो अच्छा होगा। ये क्लास डिजाइन है, यहाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग है और रैपर क्लास है और स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है। ये 4 टॉपिक अभी भी रह रहे हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस मुझे डिस्कस करने हैं और लास्ट में वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग डीएमए है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस मुझे डिस्कस करने हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना है तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।